बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। कोई भी एक्ट, स्कीम या प्रोग्राम जब भी बनाया जाता है तो आम लोगों की फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए बनाया जाता है। लेकिन इन स्कीमों या प्रोग्राम का ज़मीनी सतह पर आम लोगों को कितना फ़ायदा हासिल होता है, ये बात हर कोई जानता है। एक ऐसे ही स्कीम, एक ऐसा ही एक्ट एमजी नरेगा पिछले 15 साल से हमारे मुल्क में लागू है और इस स्कीम से आम लोगों को कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। आजकल एमजी नरेगा के तहत जारी किए गए जॉब कार्ड्स की वेरिफिकेशन का अमल जारी है। आज के पैरामीटर्स डेस्क की एपिसोड में हम एमजी नरेगा और हो रही जॉब कार्ड वेरिफिकेशन के मामले पर बात करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है। आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी कभी हम वीडियोस अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप बर वक्त उसे देख सकें। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा के नाम से हम लोग जानते थे, सितंबर 2005 में ये एक्ट हमारे मुल्क में बना। उस वक्त रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मरकजी वजीर रघुवंश प्रसाद सिंह थे जिन्होंने पार्लियामेंट में इस एक्ट को पेश किया। अगर थोड़ा माजी की बात करें तो साल 1991 में हूबहू एक ऐसी स्कीम, एक ऐसा एक्ट पीवी नरसिम्हा राव ने पूरे देश में इंट्रोड्यूस किया था। सितंबर 2005 में ये एक्ट बना और उसके बाद 2 फरवरी 2006 से पूरे मुल्क में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के मुताबिक देहातों में रहने वाले हर कुंबे को, हर परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार मुहैया किया जाना था और इसके साथ साथ देहातों में तामीराती काम यानी एसेट्स क्रिएशन का भी काम होना था। पिछले 15 साल से ये एक्ट हमारे देश में लागू है और इस एक्ट के तहत जो जॉब कार्ड होल्डर है, जो परिवार है जिसके पास जॉब कार्ड है, उन्हें अपनी रिहाइश से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर 100 दिन का रोजगार साल में मुहैया किया जाएगा। वो बाकायदा तौर पर जॉब की डिमांड करेंगे और जॉब की डिमांड करने के 15 दिन के अंदर महकमा दही सुधार उन्हें जॉब फराहम करेगा और अगर 15 दिन के अंदर उन्हें काम नहीं दिया गया तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हासिल करने के हकदार हो जाते हैं। पिछले 15 साल से स्कीम चल रही है लेकिन ज़मीनी सतह पर इस स्कीम से जो आम लोगों को, जो गरीब लोगों को फ़ायदा हासिल होना था, वो फ़ायदा उन्हें नहीं मिल रहा। इसके बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है और करप्शन नरेगा में भी हद से ज़्यादा है। शुरुआती दौर में इस नरेगा के तहत जो आम गरीब लोगों को मजदूरी मिलनी थी, जो उजरत मिलनी थी, जो वेजेस मिलनी थी, उनमें ऑफिसरान या फील्ड पर काम करने वाले बाबू बराबर का हिस्सा अपने लिए मखसूस रखने लगे। और यही नहीं, कुछ सियासी लोगों ने भी अपने दबदबे, अपने रोब दाब से इस स्कीम का गलत फ़ायदा हासिल करना शुरू कर दिया। गरीबों को मिलने वाली उजरत बाबू लोग सियासी लोगों के ज़रिए तकसीम करने लगे। क्योंकि पहले पहले उजरत चेक्स के ज़रिए तकसीम होती थी, तो जिस वक्त एक गरीब को चेक मिलना था वो एक सियासी लोग या तो उसे अपने घर पे बुलाकर उसे चेक उसके हाथ में पकड़ाता था या इलाकों में जा कर के बाकायदा तौर पर उसे तकसीम करता था। तो गरीब पर यह इंप्रेशन जाता था कि उसे जो उजरत मिल रही है ये शायद इसी सियासी लीडर की मेहरबानी की वजह से मिल रही है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन इस एक्ट में जो काम काज करने का तरीक़ाकार था उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई गई और वेजेस की पेमेंट बराह रास्त अब गरीब मजदूर के खातों में जमा होने लगी। लेकिन ये कहा जाता है कि करप्शन बिल्कुल पानी की तरह होती है जो अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो बाबू लोगों ने जहां अब डायरेक्ट पैसा जो है वो गरीब मजदूर के खाते में जमा होने लगा तो अपना हिस्सा या अपनी तिजोरी भरने का एक अलग फार्मूला ढूंढ निकाला। जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि नरेगा के तहत 40 और 60 का रेशो जो है वो अपनाया जाता है, यानी जो वेजेस हैं वो 60% पूरे बजट की 60% होती है और जो 40% जो 40% बाकी की रकम है वो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर्स के नाम पर या फिर मटेरियल कंपोनेंट के नाम पर जो है वो वागुजार होती है। तो अब इस तरह से एक रास्ता निकाला गया कि गरीब अगर जॉब की डिमांड देता है, वो अगर ये कहता है कि मेरे घर के सामने रास्ते की मरम्मत मैंने करनी है या मैंने किसी खेत या मकान में प्रोटेक्शन वाल देनी है, तो उसे
रोज़गार तो ज़रूर दिया जाता है और उसके बाद वो मौके पर काम भी करता है, लेकिन इस काम में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल या तो गरीब खुद से जो है वो उस मटेरियल का बंदोबस्त करता है या किसी से हासिल करके उस काम पे लगाता है, और जब उसे उजरत मिलती है तो उसमें ही मुतमईन हो जाता है कि कम से कम उसे मजदूरी तो मिली। लेकिन उस काम का जो मटेरियल कंपोनेंट का पैसा है वो वेंडर्स के नाम पर चला जाता है, और ज़मीनी सतह पर उन वेंडर्स ने कोई भी मटेरियल सप्लाई नहीं किया होता है। ये वेंडर्स पहले पहले डिपार्टमेंट के लोगों ने हर किसी को रखना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग महकमे के लोगों से भी ज़्यादा चालाक निकले, वो पूरे का पूरा पैसा हजम कर गए। उसके बाद ज़मीनी सतह पर काम करने वाले जो सरकारी एहलकारान हैं, उन्होंने अपने मंजूर नज़र अफराद को कहीं कहीं अपने ही अफराद कुंबा को वेंडर्स की फहरिस्त में शामिल किया और मटीरियल कंपोनेंट का पैसा उनके खाते में जमा करने लगे। ये पैसा लाखों करोड़ रुपया में जब उनके खातों में जमा होता है तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो खुद रोक लेते हैं और बाकी की रकम इस सरकारी एहलकार के सुपुर्द कर देते हैं। और ये रकम एक GRS से लेकर के सिविल सेक्रेटरीट में बैठे हुए शाही ऑफिसरान में बराबर तकसीम होती आई है। यही वजह है कि गरीब जब भी इस स्कीम की बेज़ाब्तियों को लेकर के आवाज़ उठाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती कि इस सिस्टम में 99% लोग जो है वो मुलविस होते हैं। सरकारी मुलाजमीन और सियासी लोगों के अलावा कुछ और लोग भी इस स्कीम का फ़ायदा गैर कानूनी तरीके से उठाने में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ सहाफ़ी हजरात भी हैं जो अपने कलम के डर से इन ऑफिसरान से बराबर का हिस्सा हासिल करते हैं, और एक नई क्लास भी जो है उभर कर सामने आई जिन्हें हम RTA एक्टिविस्ट के नाम से आजकल जानते हैं। बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे RTA एक्टिविस्ट 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर खर्च करके इन डिपार्टमेंट के लोगों को सवाल देते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन तलब करते हैं, और इंफॉर्मेशन देने के बजाय सरकारी मुलाजमीन उनसे नेगोशिएशन करते हैं और उन्हें अच्छी खासी रकूमात अदा करनी पड़ती है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वाकई में नरेगा में काम किया होता है, उन्हें उजरत नहीं मिली होती या उन्हें मटेरियल का पैसा नहीं मिलता है, तो वो बजाय एहतजाज करने के, कोर्ट कचहरी जाने के, 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर खर्च करके जब RTA की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उन्हें उनका हक उन्हें दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दूर दूर से इस नरेगा स्कीम के साथ कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं, वो महज इन लोगों से पैसा वसूलने के लिए इस तरह की RTA एप्लीकेशन फाइल करते हैं और बदले में अच्छी खासी रकम जो है वो इनसे हासिल करते हैं। तो गर्ज ये है कि जहां ज़मीनी सतह पर छोटे मुलाजिम से लेकर के बड़े बड़े दरबारों में बैठे हुए शाही ऑफिसरान, सियासी लोग, सहाफ़ी हजरात और कुछ RTA एक्टिविस्ट में इस नरेगा का पैसा तकसीम होता है, तो ये पैसा जो आम गरीब को मिलना था, ये उसी पैसे को जो है इस तरह की बंदरबांट होती है। तो मतलब साफ है कि जो गरीब को पैसा मिलना था वो पैसा इन लोगों में तकसीम होता है, तो आखिर में जेब जो है वो गरीब की ही कटती है। नरेगा में हो रही बेज़ाब्तियों की अगर हम बात करें तो इस वक्त अदालतों में सैकड़ों मामला इल्तवा में हैं। विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी सैकड़ों पर्चे चाक हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशंस रवा हैं। लेकिन इस MD नरेगा में गैर कानूनी तरीके से या चोर दरवाजे से बहुत सारी तकरीरियाँ भी हुई हैं और हर ज़िला में दर्जनों सैकड़ों अफराद को नौकरी से निकाला भी गया है। अगर हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हज़ारों मामले इस वक्त इल्तवा में हैं जो नरेगा के तहत जिन लोगों को नौकरियां मिली थी या जिन्हें नौकरी से निकाला गया था उनके हवाले से ये पिटिशंस अभी भी हाई कोर्ट में रवा हैं, जो अब कैट में मुंतकिल हो चुकी हैं। तो मतलब साफ है कि हर तरीके से इस स्कीम के ज़रिए जो है सरकारी ख़जाने को लूटने की कोशिशें होती आई हैं और बहुत सारे लोग इन कोशिशों में कामयाब भी हुए हैं। बहुत सारी शिकायत के बाद अब इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि जॉब कार्ड्स की वेरिफिकेशन की जाएगी, क्योंकि सुनने को मिल रहा था कि जॉब कार्ड्स जिस वक्त जारी किए गए इसमें बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ हुई है। महकमा के लोगों ने अपने ही अफराद कुंबा में जॉब कार्ड्स जारी किए हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ज़िम्मे में नहीं आते थे, उन्हें भी जॉब कार्ड्स दिए गए हैं। इसलिए इन जॉब कार्ड्स की वेरिफिकेशन करना लाजमी समझा गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, कोरोना वायरस महामारी की वजह से जहाँ पूरे मुल्क में लॉकडाउन है और लोगों को बार बार ये दरख्वास्त की जाती है कि वो घरों से बाहर ना आए, ऐसे नाजुक वक्त में ये वेरिफिकेशन का काम शुरू क्यों किया गया? कहीं
सरकारी महकमा ये तो नहीं चाहता कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से वेरिफिकेशन जो है वो सही ढंग से न हो, या ज़बरदस्ती इन गरीब लोगों को घरों से बाहर आने पर मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे दस्तावेजात की ज़रूरत है, जैसे कि ग्रुप फोटोग्राफ भी हर जॉब कार्ड होल्डर को जो है इस वेरिफिकेशन में पेश करना है। तो ये सारे इसनाद, ये सारे डॉक्यूमेंट्स गरीब मजदूर के घर में दस्तयाब तो है नहीं, उसे अपने घर से बाहर आना है। तो इस वेरिफिकेशन के बहाने, इस वेरिफिकेशन की वजह से हम गरीब लोगों को इस लॉकडाउन की वायलेशन करते हुए उन्हें घरों से बाहर आने पर मजबूर कर रहे हैं। और अगर वेरिफिकेशन हो भी जाती है तो सवाल ये पैदा होता है कि जो जॉब कार्ड्स इस वेरिफिकेशन में गलत पाए जाएंगे, जिन लोगों ने गलत जॉब कार्ड्स होने की वजह से अभी तक सरकारी खजाने से रकूमत हासिल की है, क्या उनसे रिकवरीज की जाएंगी? उन्होंने जो रकम हासिल की है उनसे वापस ली जाएगी या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो भी जॉब कार्ड्स गलत तरीके से जिन ऑफिसरान ने, जिन मुलाजमों ने ये जॉब कार्ड्स जारी किए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या वेरिफिकेशन महज लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है? आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।